Okay, so अस्सलाम वालेकुम. Well, in our previous video we have been seeing the norma frontalis और उसमें हमने उसके frontal region को देख लिया, उसके orbital region को देख लिया और उसके nasal region को देख लिया. And now we'll talk about the remaining parts of the norma frontalis और उसमें कौन कौन सी attachments हो रही हैं. So another bone which is forming the norma frontalis is the maxillary bone या maxilla हमसे बोल सकते हैं. These are also टू पेयर्ड बोन्स होते हैं जो कि सेंटर में यूनाइट कर देती हैं एट द इंटरमैक्सिलरी स्ट्रक्चर. ओके, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज इट्स गिविंग द नेजल नॉच. यहाँ पर मीडियली नेजल नॉच दे रही होती है एंड नेजल अपर्चर बनाती है कौन, मैक्सिला बोन. देन वी हैव एंटीरियर नेजल स्पाइन जो कि अगेन किसका कंपोनेंट था, मैक्सिला बोन का ही था. देन इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन यहाँ पर इफ़ यू कैन रिकॉल. सो वी ऑल्सो हैड सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन जो कि पार्ट था हमारी फ्रंटल बोन का. एंड द सेम वी हैव एन इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन जो पार्ट है maxillary bone ka, even and it is also giving the passage to the infraorbital vessels and nerves just like the supraorbital foramen. Then we have another foramen called as incisive fossa. Foramen nahi fossa hota hai, incisive fossa. Incisive fossa basically at the upper part of the incisor teeth present होता है, incisive fossa या incisive fossa जो मर्जी कह लो. एंड another is canine fossa जो कि above the canine teeth हमें नज़र आता है. यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रही बिकॉज दीज आर सिंपली द डिप्रेशंस. सो एज वी नो कि जो हमारी मैक्सिला बोन होती है वो अपर टीथ के एल्विलर सोकर्स भी बना रही होती है. सो दैट इज़ ऑल्सो गिविंग राइज टू सम फॉसी. सो अंटियरली वी हैव द incisive fossae here and laterally we have the canine fossa यहाँ पर. ठीक है, सो दिस वर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. फिर हम बात करते हैं कि इन एडिशन टू these structures it's also giving rise to certain crust or certain protuberance or certain projections. चार projections होती हैं मैक्सिला बोन की जिनमें से जस्ट तीन होती है जो हमें इंटीरियर व्यू में या फ्रंट नॉर्मल फ्रंटालिस में नज़र आती हैं. नंबर वन इज़ द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला जो कि डायरेक्टेड होता है अपवर्ड्स. दिस इज़ द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड यू कैन सी दैट मीडियली इट इज़ इन कंटैक्ट विद द नेजल बोन्स, लेटरली या पोस्टीरियरली इट इज़ इन कंटैक्ट विद द लैक्रिमल बोन. यहाँ पर you see, ठीक है. एंड वी सी दैट सुपीरियरली इट इज़ इन कंटैक्ट विद द फ्रंटल बोन. ठीक है, तो फ्रंटल बोन, नेजल बोन एंड द लैक्रिमल बोन के साथ ये हमारा फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला इन कॉन्टैक्ट आता है. देन वी हैव अनदर प्रोसेस कॉल्ड एज ज़ाइगोमैटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला जो कि छोटा है बट इट इज़ रियली स्ट्रॉन्ग एंड इट इज़ फॉर्मिंग द frontomaxillary suture here. And then we have the alveolar process of maxilla. This whole is the alveolar process of maxilla जो कि basically alveolar sockets बना रहा है for the upper teeth. ओके, ये बात होगी मैक्सिला की. देन वी हैव द ज़ाइगोमैटिक बोन विच इज़ वी कैन सी कि हमारी चीक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होती है. और सो या सच इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, वी नो दैट इट इज़ यूनाइटिंग विद द फ्रंटल बोन एंड द मैक्सिलरी बोन एंड इट इज़ हैविंग एन इम्पॉर्टेंट फोरामेन कॉल्ड एज द फ्रंट ज़ाइगोमैटिको फेशियल फोरामेन जो कि यहाँ कहीं प्रेजेंट होता है जो कि बेसिकली ज़ाइगोमैटिको फेशियल नर्व्स को और आर्टरीज को ओरिजिन दे रही होती है, पैसेज के लिए रास्ता दे रहा होता है, ज़ाइगोमैटिको फेशियल फोरामेन. देन द नेक्स्ट बोन इज़ गोइंग टू बी द मैंडिबल बोन. ओके, सो वी नो दैट इट्स अ सिंगल बोन और यहाँ पर प्रेजेंट होती है इंफीरियरली एंड इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्कल. एंड इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो देख लेते हैं. वी नो दैट द अपर बॉर्डर जो होता है इस बोन का वो ओरिजिन दे रहा होता है टू द एल्विलर सोकर्स ऑफ द लोअर टीथ. जो लोअर टीथ के एल्विलर सोकर्स होते हैं वो मैंडिबल बोन से ही अराइज कर रहे होते हैं. और देन वी सी दैट इट्स लोअर बॉर्डर इज कॉल्ड इट्स बेस. ओके, दिस इज़ द बेस ऑफ द मैंडिबल बोन. ठीक है, लोअर बॉर्डर को हम लोग उसकी बेस कहते हैं. एंड इन द मिडल ऑफ द बेस वी हैव अ पॉइंट. दिस होल रीजन इज कॉल्ड एज द मेंटल पॉइंट और ग्नैथियन. ओके, ग्नैथियन या नैथियन बोल दो, यू कैन एग्जाम्प्ट जी. नैथियन और द मेंटल पॉइंट इज सिंपली द मिडल पॉइंट ऑफ द बेस ऑफ द मैंडिबल. दिस इज़ द mental point or this is the gnathion or nathion whatever. Okay, so then we see that the point on the angle of the mandible, this is the angle of mandible. Okay, this is the angle of mandible. इस पे जो point होता है this is called as gonion. ठीक है, जो यहाँ पर point था इसे हमने क्या नाम दिया था, we called that, कहाँ गया pointer, हाँ, we called that as gnathion. Okay, middle of the base of the mandible, but at the angle of mandible the point is called as gonion. Fine. Then anterior surface of the body of mandible हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं. First of all ड्यूरिंग डेवलपमेंटल एजेस जो हमारी मैंडिबल बोन थी इट वाज फॉर्म्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स लेफ्ट एंड राइट जो कि सेंटर में यूनाइट कर गए. एंड देन एडल्ट्स वी हैव अ सिंगल बोन बट स्टिल जो दरमियान में एक यूनियन ऑफ पॉइंट ऑफ यूनियन नज़र आता है लेफ्ट और राइट कंपोनेंट्स का, वी कॉल दैट एज द सिम्फिसिस मेंटाई. ठीक है, मेंटाई या मेंटल का जब भी वर्ड आएगा ये आप समझ जाना कि ये हमारे मैंडिबल से रिलेटेड है. सो दिस इज़ द सिम्फिसिस मेंटाई. देन वी हैव सम मेंटल ट्यूबरकल्स एंड मेंटल प्रोट्यूबरेंस इन द सेंटर. इस रीजन में इस जगह पर प्रेजेंट होता है मेंटल प्रोट्यूबरेंस. ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है मेंटल प्रोट्यूबरेंस एंड ऑन ईदर साइड ऑफ द मेंटल प्रोट्यूबरेंस वी हैव इन द टू मेंटल ट्यूबरकल्स. ये बात भी याद रखनी है कि इन द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द मैंडिबल वी हैव द मेंटल प्रोट्यूबरेंस एंड ऑन ईदर साइड ऑफ मेंटल प्रोट्यूबरेंस वी हैव द
प्रेजेंस ऑफ द मेंटल ट्यूबरकल्स, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पर बेस पे मिलती हैं, एंड दिस होल सेंट्रल रीजन वॉज कॉल्ड एज मेंटल पॉइंट या गनाथियन, ओके। दैन अनदर पॉइंट इज़ इंपॉर्टेंट हेयर, द मेंटल फोरामेन, जो कि आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा, ये दिस टू आर द मेंटल फोरामेन, जो कि प्री मोलर टीथ के लेवल पर प्रेजेंट होता है, और यहाँ से डेफिनेटली मेंटल नर्व और मेंटल वेजल्स पास करते हैं। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मेंटल मेंटल मेंटल, यहाँ पर सब कुछ मेंटल है, ठीक है, एट द लेवल ऑफ मैंडिबल, कूल। सो दिस इज द मेंटल फोरामेन, जो कि नियर द प्री मोलर टीथ प्रेजेंट होता है, एंड इट्स गिवन द पैसेज टू द mental nerves and mental vessels. And then another important thing about the mandible is this oblique line, जो कि हमें यहाँ से नज़र भी आ रही है, जो कि upwards और backwards रन कर रही है। You see this is the oblique line, यहाँ पर है, and you see कि mental tubercle से origin ले रही, these two were the mental tubercles, right? तो यहाँ से ये ऐसे ऊपर जा रही होती है posteriorly, ठीक है, और these two are the rami of the mandible, these two rami of mandible है। so anterior ramus of mandible के along ये मूव करते करते ऊपर चली जाती है, और ये कहाँ पर जा रही है, तो the zygomatic bone है ना, वहीं तक जा रही है ना। so this was the oblique line, these are the mental foramen, यहाँ पर थी protuberance, यहाँ पर थी दो mental tubercles, and these are the alveolar suckers. So this was all about the mandible bone. Then we talk about several sutures of the हमारा फेस पे डिफरेंट sutures प्रेजेंट होते हैं। एक है इंटरनेजल suture, sutures are what we know ना, फाइब्रस से जॉइंट्स होते हैं जो कि बिल्कुल फॉर्मली अधेरेंट होते हैं विद ईच अदर, और इन दिस वी हैव द इंटरनेजल suture, then we have the frontonasal suture, okay, then we have the nasomaxillary suture, जो कि यहाँ पर है नेज़ोमैक्सिलरी सुचर, ये जो नेज़ल बोन और मैक्सिलरी बोन के दरमियान में है नेज़ोमैक्सिलरी सुचर। देन में द लैक्रिमो मैक्सिलरी सुचर, जो कि यहाँ पर है, ये वाला मैक्सिलरी बोन और लैक्रिमल बोन के दरमियान में। फ्रंटो मैक्सिलरी सुचर ये वाला है, फ्रंटो मैक्सिलरी सुचर, जो कि फ्रंटल क्रस्ट ऑफ या फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला और फ्रंटल बोन के दरमियान में है। एंड द इंटर मैक्सिलरी सुचर दिस वन, ज़ाइगोमेटिको मैक्सिलरी सुचर दिस वन, एंड ज़ाइगोमेटिको फ्रंटल सुचर दिस वन। तो ये कुछ सुचर्स हैं, कुछ जॉइंट्स हैं जो हमें नज़र आते हैं एंड व्हेन वी सी द नॉर्मल फ्रंटालिस। ये ख़त्म हो गया, अब हमारा नॉर्मल फ्रंटालिस बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब हमने बस अटैचमेंट्स देखते हैं डिफरेंट मसल्स की, जो कि यहाँ पर अटैच होते हैं, जो कि हैं तो काफ़ी ज़्यादा, बट डेफिनेटली व्हेन वी गेट थ्रू दैम हमें अच्छे से समझ आ जाएंगे। द फर्स्ट वन इज़ द कोरुगेटर मसल, जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, कोरुगेटर सुपरसिलाई, ठीक है, जो मीडियल पार्ट ऑफ सुपरसिलरी आर्च से अराइज कर रहा था। दिस वॉज द सुपरसिलरी आर्च, याद है हमारी फ्रंटल बोन का कंपोनेंट था सुपरसिलरी आर्च, और इसी के ऊपर लगा होता है ये कोरुगेटर सुपरसिली मसल, और इसके मिडिल एस्पेक्ट से ओरिजिन ले रहा होता है। सो जो हम आईब्रोज़ को ऐसे ऊपर कर लेते हैं, आई थिंक दिस मसल मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व इन दैट, है ना। सो नेक्स्ट मसल इज़ द प्रोसीरस मसल। अच्छा ये समझ में आ गया ना, कोरुगेटर सुपरसिलरी आर्च के लेवल पर प्रेजेंट होता है, उसके मिडिल एस्पेक्ट से ओरिजिन ले रहा होता है। ओके, नेक्स्ट मसल इज़ द प्रोसीरस मसल। एज यू कैन सी कि ये अराइज कर रहा था फ्रॉम द नेजल बोन नियर द मीडियन प्लेन, ये हमारे नेजल बोन थी, इसके मीडियन प्लेन से ये ऊपर जा रहा है। दिस इज़ द प्रोसीरस मसल। सो मे बी फोरहेड लेवल पे जो हम वो एक वो रिंकल से बना लेते हैं फोरहेड पे, आई थिंक उसमें हमारा प्रोसीरस मसल इन्वॉल्व होता होगा, है ना। देन वी हैव द इम्पॉर्टेंट मसल ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। अच्छा ऑर्बिकुलरिस का वर्ड जहाँ पे इट मीन्स कि वो बिल्कुल एक सर्कल सा बना रहा है, ऑर्बिट सा बना रहा है। सो अराउंड आई ऑर्बिट्स वी हैव दिस मसल ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई विच इज़ बेसिकली सराउंडिंग द होल ऑफ आई ऑर्बिट्स दिस वे। अच्छा इसके डिफरेंट इसकी फाइबर्स डिफरेंट जगहों से आ रहे हैं। इन दिस व्यू हमने बस दो ही तरह के फाइबर्स के स्टडी करने हैं, एक जो आ रहे हैं फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला बोन से, यहाँ से ये वाले, और दूसरे आ रहे हैं फ्रॉम द नेजल पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन से, जो कि यहाँ से है। तो नेजल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन एंड द फ्रंटल पार्ट ऑफ द फ्रंटल पार्ट ऑफ मैक्सिलरी बोन, यहाँ से इसके फाइबर्स अराइज करते हैं, लेटरली मूव करते हैं, उन्होंने पूरी आंखों को सराउंड किया होता है। सो दिस इज़ द ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल, जो कि हमें एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्कल पर नज़र आ रहे होते हैं। फिर बात की जाती है अबाउट अ मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट। नाउ व्हाट इज़ मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट। यहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारी मैक्सिलरी बोन थी वो ऊपर एक क्रस्ट दे रही थी, सानू बोलता फ्रंटल क्रस्ट या फ्रंटल प्रोसेस, वहाँ से बेसिकली ओरिजिन हो रही होती है लिगामेंट की, इसको हम नाम देते हैं क्या कौन सा लिगामेंट, मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट। एंड यू शुड नो कि ये बेसिकली हमारे नेजल बोन से नहीं आ रहा है, या हमारे फ्रंटल बोन से नहीं आ रहा है, ये हमारी मैक्सिला के जो फ्रंटल क्रस्ट था, जो मैक्सिला के फ्रंटल प्रोजेक्शन थी, फ्रंटल प्रोसेस था, वहाँ से ओरिजिन ले रहा होता है मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट, जो कि अगेन ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई के साथ मर्ज कर चुका है, यू कैन सी हियर। फिर एक मसल की बात की जाती है, जो कि उसका नाम तो बहुत लंबा है बट काम बहुत छोटा सा है। इट्स लिवेटर लेबाय सुपीरियरिस अलेक नेजाई मसल। इसको आप लोग लसान के नमूने से याद कर सकते हो, लिवेटर लेबाय सुपीरियरिस
अलेक नेज़ाई मसल। अच्छा, लिवेटर मीन्स उसने एलिवेट करना है, लेबाई मीन्स लिप, सुपीरियरस मीन अपर लिप, सो वी नो कि इसके अटैचमेंट अपर लिप के लेवल पर होनी चाहिए, उसके आसपास होनी चाहिए, है ना। और अलेक नेज़ाई मीन्स कि इसने जो अटैचमेंट लेनी है नियर द नेज़ल अपर्चर भी लेनी है। सो इसके नाम से ही हमें इसके अटैचमेंट्स का अंदाज़ा हो रहा है। सो वी नो कि इट्स अराइजिंग फ्रॉम द मैक्सिला बोन बिटवीन द इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन एंड द इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन। ये बेसिकली हमारी इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन है एंड यहाँ पर हमें इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन नज़र आता है। इस दोनों के दरमियान में कहीं यहाँ पर नियर द नेज़ल बोन इसने ओरिजिन लेना होता है। बेसिकली फ्रॉम द नेज़ल बोन ही हमें तो इसका ओरिजिन नज़र आ रहा है। तो यहाँ से ओरिजिन लेकर या अपर पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ऑरिस तक इसके ये बेसिकली ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल है जो कि बेसिकली अराउंड द माउथ प्रेजेंट होता है। उसके अपर पार्ट में जाके ये मर्ज हो जाता है। ये कौन सा मसल है? लिवेटर लेबाई सुपीरियरस अलेक नेज़ाई, जो कि लेटरल एस्पेक्ट ऑफ नेज़ल बोन से बिटवीन द इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन एंड द इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन आ रहा था। और इसने अटैचमेंट कहाँ ली? अपर पार्ट ऑफ अपर लिप, या फिर हम इसको इन दिस वे, इन दिस केस तो हम इसे क्या कहेंगे, यहाँ पर लिप्स तो प्रेजेंट नहीं ना होते हैं, मसल्स होते हैं, तो हम इसे बोलेंगे अपर पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल। तो ये कौन सा मसल था? लसान मसल, जो कि यहाँ पर हमें नज़र आ गया। उसके नाम से ही उसके अटैचमेंट्स का अंदाज़ा हमें हो जाता है। देन वी हैव येट अनदर मसल कॉल्ड एज लिवेटर लेबाई सुपीरियरस। इसमें अलेक नेज़ाई कन्वर्ट नहीं है, ठीक है, ये सिंपली है लिवेटर लेबाई सुपीरियरस, ठीक है। ये बेसिकली आ रहा होता है फ्रॉम द मैक्सिला बिटवीन द इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन एंड द इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, सेम वे, ठीक है। ये थी इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन और यहाँ पे कहीं था प्रेजेंट हमारा इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, उन दोनों के दरमियान में आ रहा है यहाँ से। ये हमारे नेज़ल बोन के आसपास से नहीं आ रहा, यू शुड नो। यहाँ से कौन सा मसल आ रहा था? लिवेटर लेबाई सुपीरियरस अलेक नेज़ाई, है ना। और उसका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो जस्ट लेटरल टू द लसान मसल है यहाँ पर। एंड इवन दिस इज़ यू कैन से मर्जिंग विद द ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल, ठीक है। तो यही है उसकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट लिवेटर लेबाई सुपीरियरस की, ठीक है। और जिनों के लिवेटर लेबाई तो मतलब अपर लिप को ऊपर अपलिफ्ट करना होता है। सो इनके ये फंक्शंस, उनके नाम से उनके फंक्शंस और उनके नाम से उनकी अटैचमेंट्स इंडिकेट हो जाती हैं। Then we have another muscle called as the levator anguli oris, levator anguli oris, जिसमें बेसिकली हमारे एंगल ऑफ माउथ को अपलिफ्ट करना होता है ना, यही काम हो सकता है ना इसका। और ये आ कहाँ से रहा है? यार फ्रॉम द कैनाइन फोसा। अगर आप लोग याद हो तो मैक्सिला की बोन में हमने स्टडी किया था, एक कैनाइन के लेवल पे कैनाइन फोसा था, इंसाइसिव फोसा भी था और कैनाइन फोसा भी था। तो कैनाइन फोसा के लेवल पर मैक्सिला बोन से ये अराइज करके डेफिनेटली कहीं ऊपर जाकर अटैच हो जाएगा, मैक्सिला बोन पर अटैच होगा या किसी मसल से मर्ज कर जाएगा, वी डोंट नो अबाउट दैट। बट इसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है? फ्रॉम द दिस canine fossa of the maxilla bone, and this is called as levator anguli oris. So definitely it will be uplifting the angle of mouth in case you smile, so your smile will be responsible by this muscle, so thank this muscle, this is a levator anguli oris. देन वी हैव अनदर मसल कॉल्ड एज अ नेज़ालिस मसल। नेज़ालिस से नाम से ही पता चल रहा है कि उसकी वो क्या होगी, उसकी अटैचमेंट क्या होगी। तो बेसिकली अक्रॉस द नेज़ल बोन, ठीक है। नेज़ल बोन तो नहीं मुझे कहना चाहिए, जो एक नेज़ल कार्टिलेज से होता है, जो एक नेज़ल जो कार्टिलेज को ये बेसिकली सराउंड कर रहा होता है, दिस इज़ द नेज़ालिस मसल। और ये बेसिकली जो नेज़ल नॉच थी यहाँ पर मैक्सिला की, ये पूरा मैक्सिला का कंपोनेंट है ना, उसने यहाँ पर इमीडिएटली एक नॉच दी थी, इट वाज कॉल्ड एज द नेज़ल नॉच ऑफ मैक्सिला। ये बेसिकली उसके लेवल से ओरिजिन ले रहा होता है और ये ऑपोजिट साइड पर जाकर भी वहीं पर अटैच हो जाता है। दिस इज़ द नेज़ालिस मसल, ठीक है। अगर आपको अपनी नोज़ को हाथ लगाओ मतलब इन फ्रंट, तो हमें ये नेज़ालिस मसल ही नज़र आएगा, ओके। देन वी हैव द डिप्रेसर सेप्टाई मसल, ठीक है। डिप्रेसर सेप्टाई मतलब कि ये डिप्रेस कर रहा है, सेप्टा मतलब इंटरनेज़ल सेप्टम को, ठीक है, डिप्रेस कर देता है। एंड इवन दिस इज़ गेटिंग इट्स ओरिजिन फ्रॉम द सेम पार्ट फ्रॉम वेयर द नेज़ालिस मसल वाज ओरिजिनेटिंग, दैट इज़ द नेज़ल नॉच ऑफ द मैक्सिला बोन। जो नेज़ल नॉच है मैक्सिला बोन की, यहीं से ये ओरिजिन ले रहा है कौन? हमारा डिप्रेसर सेप्टाई मसल। उसका काम क्या होगा? टू डिप्रेस द इंटरनेज़ल सेप्टा। फाइन, द नेक्स्ट मसल इज़ गोइंग टू बी द इंसिजिवस मसल, जिसकी मुझे बिल्कुल भी अच्छी डायग्राम नहीं मिली थी। दिस इज़ द इंसिजिवस मसल, जो कि हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये डिप्रेसर सेप्टाई का जहाँ पर इंसर्जन हो रहा है, हमने डिप्रेसर सेप्टाई का इंसर्जन वहाँ पर तो नहीं देखा था। अच्छा, बेसिकली वहाँ पर मसल नहीं थे ना बाकी। खैर, ये जितने भी मसल्स होते हैं ना, जो इधर से आ रहे हैं उधर से आ रहे हैं, हमने पहले भी जितने भी मसल्स देखे हैं, इन सब ने आके जो मर्ज होना है वो होना है विद द ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, ओके। ऑर्बिकुलरिस ऑरिस का मर्ज होना है, ठीक है। सो जो हमारा इंसिजिवस मसल है, ये भी बेसिकली राइज करता है फ्रॉम द एरिया जस्ट बिलो द डिप्रेसर सेप्टाई, ठीक है। यू कैन सी कि ये डिप्रेसर सेप्टाई के आसपास ही है। सो जहाँ से हमारा डिप्रेसर सेप्टाई राइज करेगा, उसके ही बिलो या उसके ही लेटरली या कहीं उसके आसपास के एरिया से ही हमारा ये इंसिजिवस मसल भी अराइज करेगा। और इसका जो इंसर्जन है वो भी है जस्ट लाइक दैट ऑफ द डिप्रेसर सेप्टाई मसल, दैट इज़ इट विल बी और मर्जिंग विद द ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल। हमें नज़र आ रहा है,
सो दैट वाज द डिप्रेसर सेप्टाई एंड इंसिसिवस मसल। जब भी हम लोग इंसिसिवस को स्टडी करेंगे हमेशा इन रिलेशन टू डिप्रेसर सेप्टाई ही स्टडी करेंगे, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो भी उसके आसपास से ही है, उसका जो इंसर्शन है वो भी उसके आसपास से ही है। Then we talk about two more important muscles called as zygomaticus muscles, and we have the zygomaticus major and the zygomaticus minor. You can see that this lateral muscle is the zygomaticus major and the medial one is the zygomaticus minor muscle. ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो मेजर लोग होते हैं वो हमेशा लेटे ही रहते हैं. So zygomaticus major is laterally and zygomaticus minor is medially, as you can see. So from the zygomatic bone, zygomatic bone होती है ना, हाँ, यहाँ से डायरेक्टली since the name indicates zygomaticus मसल zygomatic बोन से ही ओरिजिन ले रहा होता है, और ये डेफिनेटली मर्ज कर रहा है विद ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल. यहाँ में नज़र आ रहा है जितने मसल सारे इसी के साथ ही मर्ज करेंगे एट द एंड. और जो सेकंड मसल है zygomaticus माइनर, वो बिलो द zygomatic ऑफ फेशियल फोरामेन जो हमें नज़र आया था इन द zygomatic बोन, एक zygomatic ऑफ फेशियल फोरामेन नज़र आया था, उसके बिलो ओरिजिन ले रहा है zygomaticus माइनर. सो ये ले रहा है डायरेक्टली फ्रॉम द zygomatic बोन, और ये ले रहा है फ्रॉम द बिलो द zygomatic ऑफ फेशियल फोरामेन. और इन दोनों ने अटैच कहाँ होना है ऑन द दिस मसल, द ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल, जो कि सराउंड कर रहा है माउथ को. एंड दिस टू वर द zygomaticus मेजर एंड zygomaticus माइनर मसल. देन वी हैव आवर लास्ट मसल कॉल्ड एज द बक्सिनेटर मसल, जो कि हमारे चीक के लेवल पर प्रेजेंट होता है. एंड यू कैन सी कि ये मैग्जिला से भी अराइज कर रहा है और मैंडिबल से भी अराइज कर रहा है, दोनों से ओरिजिन लेता हुआ ये आगे मूव करता है और अगेन मर्ज कर जाता है विद द ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल. सो दिस वाज द बक्सिनेटर मसल which we just saw, and with this note we are done with all the muscles which are attaching on the norma frontalis. बस ये सारे मसल्स आई होप कि समझ आ गई होगी और इजी थे, मुश्किल नहीं थे. फिर हम बात करते हैं कि जो डिफरेंट फोरामेन हमने स्टडी किया एंटीरियर व्यू ऑफ स्कल में, उसमें से डिफरेंट वेजल्स और नर्व्स भी पास करते हैं. फॉर एग्जांपल जो सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन है उसमें से गुजरेगी सुप्रा ऑर्बिटल वेजल्स और नर्व्स. ठीक है, जो हमारा इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन था ये वाला मैग्जिला में, उसमें से गुजरेंगे इंफ्रा ऑर्बिटल वेजल्स और नर्व्स. फिर हम कहते हैं कि बिटवीन द नेजल बोन एंड अपर नेजल कार्टिलेज, इस लेवल पर प्रेजेंट होता है एक और फोरामेन जिसमें से गुजरती हैं एक्सटर्नल नेजल नर्व. ठीक है, यहाँ से इमर्ज करती है एक्सटर्नल नेजल नर्व. कहाँ से इमर्ज करती है? बिटवीन द नेजल बोन एंड द अपर नेजल कार्टिलेज. ओके, इस लेवल पर. देन वी हैव द zygomaticofascial फोरामेन, यहाँ पर था ना कहीं, ये नज़र भी आ रहा है. ठीक है, इसमें से गुजरेगी zygomaticofascial नर्व जो कि पार्ट है मिसलीड नर्व का. ठीक है, सो देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द मेंटल फोरामेन, जिसमें से डेफिनेटली हमारी मेंटल नर्व्स और मेंटल वेसल्स पास करेंगी. सो विद दिस नोट बहुत बहुत मुबारक हो, वी आर फाइनली डन विद नॉर्मा फ्रंटालिस. ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. अब जब नेक्स्ट कोई और डेमो होगा तो हम उसके बाकी नॉर्मा भी स्टडी कर लेंगे. सो टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू.